किसान भाइयों, क्या आप 2026 में सोयाबीन लगाने वाले हो या फिर 2025 में सोयाबीन से हुए नुकसान की वजह से आप सोयाबीन नहीं लगाने वाले हो? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको सोयाबीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए 2026 में, या फिर लगाते हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, मैं अमर चड़ार आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, 2025 में किसान भाइयों को सोयाबीन से कोई भी मुनाफा नहीं हुआ है। सोयाबीन जो कि खासकर मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मालवा क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे कि इंदौर, सीहोर और उज्जैन के इलाके जैसे कि मंदसौर, इन इलाकों में सोयाबीन को उगाया जाता है। और वहां का जलवायु परिवर्तन होने की वजह से उधर अधिक बारिश के कारण सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी। साथ ही उसमें येलो मोजेक, जो पीला मोजेक की रोग की समस्या है, वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। उसका अटैक वो जो पौधों पर बहुत ज्यादा था। ये जो बीमारी होती है ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा होती है। तो किसान भाइयों, येलो मोजेक को कंट्रोल करने के लिए आपको सावधानी ये रखनी है कि आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट में आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें, आप थाइमेक्थोसम का उपयोग कर सकते हो। और साथ ही आप फंगीसाइड से भी सीड ट्रीट करें। फंगीसाइड से सीड ट्रीट करोगे तो आपकी फसल में फंगस की समस्याएं नहीं दिखेंगी। जो फंगस फफूंद जनित रोग हैं वो नहीं आएंगे। और इंसेक्टिसाइड से यदि सीड ट्रीट करोगे तो आपको येलो मोजेक जो समस्या आपको देखने पर मिलती है, येलो मोजेक की, वो देखने को नहीं मिलेगी। और मैं किसान भाइयों आपको सजेशन दूंगा कि आप शुरुआती स्टेज से ही जो चिपचिपे ट्रैप होते हैं, येलो ट्रैप आते हैं, उनको लगाएं, जिससे आपकी जो व्हाइट फ्लाई है वो येलो ट्रैप में चिपक जाएगी। और फिर जो येलो मोजेक वायरस होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, ये प्रमुख समस्या थी। किसान भाइयों, जो किसान भाई ये सोच रहे हैं कि 2026 में हम सोयाबीन को नहीं लगाएं क्योंकि 2025 में नुकसान भारी हुआ था, तो उन किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा कि जो नुकसान हुआ था उसका आप समाधान देखिए और आप सोयाबीन को लगाइए। क्योंकि सोयाबीन से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, वैल्यू एडिशन किया जाता है, जिसमें कि सोया मिल्क हो गया, आप कुकीज बनते हैं, बिस्किट बनते हैं सोयाबीन के, और टोफू जो कि सोया पनीर होता है वो भी बनता है। तो इसलिए सोयाबीन की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसलिए किसान भाइयों, आपको सोयाबीन उगाना चाहिए क्योंकि सोयाबीन की एमएसपी भी अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, आपको सोयाबीन उगाते समय आपको जो दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की जो किस्में हैं उनको लेना है। मतलब कि आपकी सोयाबीन 70 से 80 दिन में तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो आखिरी समय पे जब सोयाबीन पकती है उस समय यदि बारिश होती है तो बहुत समस्या आपको देखने को मिलती है और उससे उत्पादन आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए किसान भाई, शॉर्ट ड्यूरेशन आप क्रॉपों को लगाइए, या फिर मिड सीजन जो मिड ड्यूरेशन वाली हैं जो कि 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं, उन क्रॉपों को लगाइए, जिसमें कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे एनआरसी 142 हो गई, एनआरसी 138 हो गई, जेपी 20 हो गई। इन किस्मों को आप लगाओगे तो आप जल्दी आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप शॉर्ट ड्यूरेशन फसलों को लगाइए, जिससे आपकी जो सोयाबीन की फसल है जल्दी तैयार हो जाए। और आखिरी समय पर यदि बरसात होती है तो उसका भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, जो मेजर समस्या थी वो जलवायु परिवर्तन की ही थी। इसलिए किसान भाइयों, आपको जो प्रेडिक्शन वाले ऐप हैं जो फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम जो परिवर्तन हो रहा है तो उसका अपडेट आपको पहले मिल जाएगा। यदि आप प्लांटिक्स जो आईएमडी की वेबसाइट होती है, जो भारतीय मौसम अनुसंधान होता है, उसकी वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए कि कब बारिश होने वाली है, तो आप पहले से ही तैयार रहिए। आप प्लांटिक्स जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप इन ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हो। इन ऐप में आप अपडेटेड रहिए, आप पहले से पता कीजिए कि कौन सी समस्या आने वाली है, कब बारिश होने वाली है, कौन सी बीमारी लगने वाली है, ये आपको इन ऐपों के थ्रू पता चल जाएगा। तो आप इन ऐप से जानकारी इकट्ठी कीजिए। साथ ही आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉपों को लगाइए और येलो मोजेक की समस्या से निपटने के लिए जो चिपचिपे ट्रैप होते हैं उनका उपयोग कीजिए। और इंसेक्टिसाइड से आप सीड ट्रीट जरूर कीजिए। यदि किसान भाइयों आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको जो समस्या आपको 2025 में देखने को मिली, उस समस्या को वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और किसान भाइयों, जो बारिश की समस्या से 2025 में उत्पादन कम प्राप्त हुआ था, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि 2026 में यदि आप सोयाबीन की सोइंग करते हो तो आप जो फरो बेड होते हैं उसका उपयोग कीजिए। मतलब कि एक बेड आपका उठा हुआ रहेगा, एक गहरा रहेगा। तो उठे हुए बेड से क्या होगा कि जब बारिश होगी तो पानी
नीचे जो फरो वाला जो नाली वाला हिस्सा है उसमें चला जाएगा और आपके पौधे खराब नहीं होंगे। इसलिए आप सोइंग फरो और रिज बेड में कीजिए, उठे और गहरे बेडों का उपयोग कीजिए, तो आपका नुकसान कम हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप 2026 में अच्छा मुनाफा आप सोयाबीन से ले सकते हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अधिक जानकारी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा।